राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी साधक, प्रियजन, प्रेमीजन और भक्तजन और सखीजनों को भी मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा से एक साधक द्वारा यह महत्वपूर्ण पूछा गया विषय कि क्या हम सभी भक्तजनों को, हम सभी साधकों को इस एक जीवन में मुक्ति प्रदान हो सकती है, अर्थात इस माया जीवन, इस माया जंजाल से क्या हम मुक्त हो सकते हैं। तो जब गुरुदेव से यह सवाल, यह प्रश्न एकांतिक वार्तालाप में पूछा गया तो इस पर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर सा पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सुंदर स्वरूप में एक छोटा सा उत्तर दिया। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि इस जन्म में ही नहीं, हमें एक क्षण में, अर्थात हमें एक क्षण में, एक मिनट में, एक सेकंड में भगवत प्राप्ति हो सकती है। हमारा जीवन इन सभी माया जंजालों से मुक्त हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि एक व्यक्ति ने पूछा था कि जीवन से मुक्ति स्वरूप कैसा है, यानी कि जीवन का मुक्ति स्वरूप कैसे हो। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि का और कैसे यदि हटा दिया जाए आपके इस वाक्य से तो क्या बचता है। जीवन का मुक्ति मुक्ति स्वरूप कैसे हो, ध्यान दीजिएगा सभी साधकों। महाराज जीवन का मुक्ति स्वरूप कैसे हो, तो यदि आप इससे का और कैसे हटा दे तो क्या बचता है, जीवन मुक्ति स्वरूप, अर्थात जो हमारा जीवन है यही मुक्ति स्वरूप है, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है यही मुक्ति के स्वरूप ही मिला है। हमारे श्री जी की कृपा से, हमारी लाडली जो की कृपा से, हमारे प्रिय प्रीतम जो की कृपा से हम सभी को जो यह जीवन मिला है यही एक हम सभी का मुक्ति स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि जिस क्षण, जिस समय, जिस व्यक्ति को, किसी भी जीव को, किसी भी साधक को, अपने लोगों को यदि यह ज्ञात हो जाए, यह या ध्यान हो जाए कि हम जिस माया जंजाल में, जिस झूठे बंधनों में बंधे हुए हैं, यदि इसका विस्मय हो जाए, यदि वह भूल जाए कि यह बंधन है ही नहीं, जिस भी बंधन से लगता है कि हमने बंधे हुए हैं, यानी कि हम उस बंधन से नहीं बंधे हैं, हमने अपने आप को उस बंधन से बांध रखा है। और जिस क्षण हम उसे छोड़ देते हैं, जिस क्षण हमारे मन से, चिंतन से, हमारे अंतर से उसका ध्यान निकल जाता है, उसी क्षण हम भगवत को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात हमारा जीवन स्वरूप ही मुक्ति है। हम अपने आप को ही बंधा हुआ समझते हैं। हमारा संपूर्ण समय, हमारा संपूर्ण सार, संपूर्ण जीवन हम किस में व्यर्थ कर देते हैं, फालतू के, यानी कि व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ की चिंतनों में, व्यर्थ के कार्यों में। हमारा जो मानसिक रूप है, हमारा जो चिंतन है, यदि वह भागवत चिंतन रहे तो हमारा जीवन ही भगवत स्वरूप हो जाएगा। हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा भगवान को ही समर्पित है, अर्थात हमें मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। हम मुक्ति स्वरूप में ही हैं। हम अभी सोचते हैं कि हम अभी गिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं माया जंजाल में, अर्थात हमारा चिंतन ही गलत दिशा की ओर है, गलत राह की ओर है। हम यह कभी सोच ही नहीं पाते कि हमारे अंदर, हमारे पास बहुत ही विशेष और दुर्लभ समय है, बहुत ही सुंदर समय है कि हम प्रिय प्रीतम जो की सेवा अर्चना कर पा रहे हैं, उनको हम अपनी लाड दुलार कर पा रहे हैं। हम जिस निष्ठे से जाएँ, जिस प्रकार से चाहें उनको हम रख पा रहे हैं, उनको भोग अर्पित कर पा रहे हैं, हम उनको खूब ठिठोली कर पा रहे हैं। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। हम क्या सोचते हैं कि हे प्रभु, हम पर कभी कृपा कर दो, काश हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो और हम इन हम कभी न कभी कैसे भी करके हमें बस भगवत प्राप्ति हो जाए और हम अपने इन माया जंजालों में, अपने इन सांसारिक जीवनों में उलझे रहते हैं। ऐसा नहीं है। हम जिस क्षण यदि अपने जीवन से माया जंजालों के इन विलक्त विषयों को, भोगों को भूल जाएंगे, ठीक उसी क्षण हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम आध्यात्मिक को प्राप्त हो गया, यानी कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे आध्यात्मिकता प्राप्त करनी है, भागवत प्राप्त करना है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन में जाना है। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? अभी हम भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, भगवान की चर्चा कर पा रहे हैं, ये हम सभी का आध्यात्मिक जीवन है। इस वीडियो को सुनते हुए, इस वीडियो के माध्यम से इस विशेष प्रश्न पर चर्चा करते हुए भी हम यदि प्रभु के नाम में डूबे हुए हैं, प्रभु का नाम चिंतन हमारे अंतरात्मा, हृदय में, मन में चल रहा है, तो भी ये हम सभी का क्या है? आध्यात्मिक मार्ग ही है, अर्थात हम आध्यात्मिक जीवन में ही हैं। यानी जिस क्षण भी हम प्रभु के चिंतन में रहें, वह भी हम सभी का आध्यात्मिक जीवन ही है, आध्यात्मिक मार्ग ही है। तो अर्थात पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके मन में विषय है कि हमें इस जीवन में मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी। हम जो राधा नाम जप करेंगे, हमारे उससे केवल कष्ट कटेंगे, हमारे जो से हमारे द्वारा जो किए गए पाप है वह कटेंगे और हमारा जीवन न जाने कब सफल होगा। तो ऐसा नहीं है। हमारे अंदर ये इच्छा होना कि हमारे पाप है, हमारा पुण्य है, हमारे ये कार्य है, हमें इस कार्य का हमें ये फल मिलेगा, ये सारी कार्य, ये सारी चीज़ें, ये सारी चिंता छूट जाए, केवल नाम स्वरूप, अर्थात हमें केवल इतना रहे कि हम केवल भगवान आश्रय में हैं। हम और कुछ नहीं जानते हैं, न लाभ पता, न हमें हानि पता, न सुख पता, न दुख पता, न कष्ट पता, न भोग पता।
अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक चिंता ही ना हो, ना कुछ पाने की इच्छा हो, ना ही कुछ खोने की इच्छा हो, ना ही कोई लालसा हो, ना ही कोई अपमान हो, ना ही कोई घृणा हो। मन में ऐसी कोई भाव ही ना रह जाए कि हमें कुछ चाहिए या हमें कुछ देना है। केवल क्या, हम भगवान को जानते हैं, भगवान हमें जानते हैं और हम भगवान को अपनी इच्छा से नहीं जानते हैं, भगवान की ही कृपा से, लाडली जो की ही कृपा से, प्रिया प्रीतम जो की ही कृपा से, ठाकुर जी की ही कृपा से हम प्रिया जी के चरणों में हैं, प्रिया जी की सेवा अर्चना में। अर्थात हमें कुछ भी नहीं पता, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्रिया जी की कृपा से हैं। जो होगा, जैसा होगा, जो वो चाहेंगी उनकी इच्छा से होगा। यही है आध्यात्मिक मार्ग, यही है भागवतिक मार्ग। अर्थात संपूर्ण बंधनों को, संपूर्ण कष्टों को जिनको हमने स्वयं पकड़ करके रखा और यह कहते हैं कि हम इन बंधनों से बंधे हुए हैं, हम इन कार्यों से बंधे हुए हैं, हम इन विकारियों से बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं जो कि कुछ भी नहीं है, हमने ही पकड़ रखी और कहते हैं कि इन ज़िम्मेदारियों ने हमें जकड़ रखा है, हमें उनको भूलना है। और भूलेंगे कैसे? हम यदि कुछ दूसरी दिशा पर जाएँ, कैसे? अर्थात हम भगवान को याद करेंगे तो दूसरी चीज़ हमें कभी याद आएँगी ही नहीं। अर्थात भगवान की ऐसी कृपा होगी, हमारी प्रिया जो की, हमारी लाडली जो की ऐसी कृपा होगी। गुरुदेव कहते हैं कि लाडली जो की इस कृपा से हमारे अंदर से सभी प्रकार के इस सांसारिक भोग विलास जैसी चीज़ों की हर प्रकार से माया खुद ब खुद हमसे छूट जाएगी, यानी कि हम उसे छोड़ देंगे। हमारा जिस चीज़ का चिंतन रहेगा हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, यानी कि जिस चीज़ को हमने बार-बार सोच रहे हैं, अर्थात हमने पकड़ रखा है, जब हम उस के बारे में सोचेंगे नहीं तो हमारा ध्यान कहाँ है? इसका मतलब हमारा ध्यान केवल प्रभु के चरणों में है। जब हम प्रभु के चरणों में हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम भागवतिक ही हो चुके हैं, हम आध्यात्मिक को संपूर्ण रूप से प्राप्त हो चुके हैं। अब जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी उस दिन हमें वह लाडली जो हमारे प्रिय प्रीतम जो हमें अपने पास बुला लेंगे, अर्थात हमारे अंदर से हमारे इस शरीर को छोड़ करके हमारे इस जीवात्मा को, अपने इस स्वरूप को बुला लेंगे। हमारे अंदर ही तो परमात्मा है। अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जीव के अंदर, उसके अंदर का संपूर्ण प्रेम भाव जागृत हो जाए, उसके अंदर से द्वेष, ईर्ष्या, काम, लोभ, छल, कपट ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाए, केवल प्रेम भाव रहे सभी प्रेमी जनों के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति। यदि उस व्यक्ति के अंदर केवल प्रेम भाव बचे, उसे ही तो कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग, उसे ही तो कहते हैं भागवतिक मार्ग। यही तो हमें प्राप्त करना, और ये कैसे प्राप्त होगा? केवल और केवल प्रिय प्रीतम जी के चरणों में समर्पित, अर्थात केवल एक क्षण में, मात्र एक सेकंड में, एक मिनट में पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें आध्यात्मिकता प्राप्त हो सकती है, हमें भागवत मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति अर्थात हम भक्ति को प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति कोई साधना नहीं है, कोई तप नहीं है या कोई पूजा पाठ नहीं कि हम किसी नियमानुसार चल रहे हैं। जहाँ प्रेम होता है ना तो वहाँ कोई नियम होता है, ना वहाँ कोई रुचि होती है, ना ही वहाँ कोई बंधन होते हैं। प्रेम में ना कोई नियम, ना कोई बंधन। आपके प्रेम में आप अपने स्वरूप से भगवान के चरणों में, अर्थात प्रिय प्रीतम जी के चरणों में, लाडली जी के चरणों में समर्पित रहते हैं। तो सदैव भगवान से प्रेम करें, अपने आप को, अपने मन को, अपने चिंतन को, अपनी श्वास को हर क्षण प्रिय प्रीतम जो के नाम स्वरूप में, प्रिय प्रीतम जो के चरणों में समर्पित करें। इस वक्त भी यदि हम अपने अंदर एक सेकंड के लिए भी यदि प्रिय प्रीतम जो के नाम जप का सुमिरन कर पा रहे हैं, उनके नाम का चिंतन कर पा रहे हैं, अपने आप में यदि हम भगवान के इस नाम का चिंतन कर सकते हैं, या फिर हम आंतरिक रूप से इस चर्चा पर, इस विषय पर बात करते हुए भी कहीं न कहीं हमारे मन में, आंतरिक मन में यदि ये चर्चा चल रही है कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, या फिर हमारा ध्यान कहीं न कहीं भगवान के प्रिय प्रीतम जी के चरणों पे जा रहा है, तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर ही चल रहे हैं। हम आध्यात्मिकता मार्ग पर ही जा रहे हैं, और धीरे-धीरे एक ऐसा समय आएगा कि अभी तो कुछ समय के लिए हमारा ध्यान जाता है प्रभु के चरणों में, परंतु ऐसा समय आएगा, ऐसी कृपा होगी, लाडली जो की हम पर ऐसी कृपा होगी, लाडली जो हमसे ऐसा प्रसन्न होकर के करेंगी, पूज्य गुरुदेव के यदि हम वचनों पर विश्वास करें और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा होगी कि फिर हमारे अंदर हर क्षण, हर समय, हर श्वास, हर प्रतिफल, अर्थात सेकंड में भी मिनी सेकंड होते हैं, तो हर एक सेकंड के भी मिनी सेकंड पे हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सांस है, अर्थात ये जो हम सांसें ले रहे हैं, ये आंतरिक श्वास का एक एक क्षण भी हमारा प्रिय प्रीतम जी को समर्पित रहेगा, और हम सभी विषयों भोगों से उन्हीं की कृपा से अपने आप को मुक्त हो जाएंगे। हम इन इंद्रिय भोगों से मुक्त हो जाएंगे, हम इस संसारी भोगों से मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त होंगे? हमारा ध्यान और चिंतन जाएगा ही नहीं। जब हमें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रहेगी, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं जो कि व्यर्थ की सांसारिक माया के झूठे विलाप हैं, तो फिर अर्थात हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? केवल और केवल प्रिय प्रीतम जो पर। और जब हमारा ध्यान केवल प्रिय प्रीतम जो पर रहेगा, अर्थात हम आध्यात्मिक मार्ग पर ही रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण चर्चा का जो विषय था कि क्या हमें इस जीवन में आध्यात्मिकता प्राप्त हो सकती है? क्या इस जीवन से हम मुक्त हो सकते हैं? तो इसका सार यह निकलता है कि यदि हम जिस क्षण, जिस भी समय संपूर्ण रूप से संसार की हर प्रकार की माया से मुक्त होते हैं, यानी कि छोड़ करके
केवल प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उसी क्षण हमें आध्यात्मिकता संसार से यानी कि इस जीवन की माया विलाप से मुक्ति प्रदान हो जाती है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में केवल हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें। अब इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारा जो जीवन है हमारे मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर का भाव यानी कि हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। फिर हम किसी भी इस परिस्थिति में हो, कैसी भी हमारे शरीर की उस समय पे परिस्थिति हो, हम केवल भगवान में लीन रहते हैं। हमें ना किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव होता है, ना हमें किसी प्रकार के दुःख का अनुभव होता है, ना ही हमें किसी प्रकार के विलाप का अनुभव होता है। हम केवल एक ही सुख में, एक ही आनंद में लीन रहते हैं हर क्षण। ठंडी, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, हम केवल प्रभु के चिंतन में डूबे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल नाम जप का आश्रय लें, हर क्षण प्रभु के चरणों में अपने नाम जप को समर्पित करें। हम कितने भी बंधनों में हैं, शुद्ध अशुद्ध का नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, पवित्र अपवित्रता का नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, हम सेवा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। केवल हम नाम चिंतन करेंगे और प्रभु के भरोसे सब छोड़ेंगे। जो होगा, जैसा होगा, प्रभु की इच्छा से होगा। हम कुछ नहीं जानते, जो जानते हैं प्रभु जानते हैं। हमें केवल गुरु जी की कृपा से, जैसे हर व्यक्ति के गुरु होते हैं, वैसे ही हमें गुरु जी की कृपा से अर्थात लाडली जी की कृपा से गुरुदेव मिले हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लाडली जी को अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। तो हम सदैव नाम चिंतन का ध्यान करें। वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए सभी साधक, सभी प्रेमी जनों को दंडवत प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को भी मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।